क्यों बहुत सारे बच्चों का जो नीट एग्जाम होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाता है। लोग कहते हैं एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है और उसे कैसे सही से पढ़ना चाहिए, एक नीट एस्पिरेंट से जानेंगे। क्यों मेरी फ्रेंड प्रतीक्षा का फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर नहीं हो पाया। कई सारे बच्चे ऐसे माइंडसेट में होते हैं कि यार 9-10 छोड़ो ना, क्या जा रहा है। 11-12 में जाते बोलते अरे बोर्ड पे फोकस करो, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। बाद में क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लेंगे, ऑनलाइन सस्ते कोर्सेज ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऑफलाइन क्रैश कोर्स ले लेंगे और कर लेंगे। क्यों ऐसे लोगों का नहीं हो पाता है, वो जानेंगे इस वीडियो में। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत वैल्यूज हैं और इस चैनल पे ऐसे बहुत वैल्यूएबल चीजें आपके लिए आते रहती है और पहले से भी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको और ऐसे कंटेंट चाहिए तो। इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरी फ्रेंड प्रतीक्षा पाटिल ने अपनी जर्नी के बारे में शेयर किया है। क्या मिस्टेक्स प्रतीक्षा ने किए थे जिस कारण से उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल नहीं निकल पाया, क्या क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हो, ये सारी चीजें, और कैसी जर्नी आपकी होनी चाहिए, उसकी जर्नी क्या थी, सभी चीजों को डिटेल में प्रतीक्षा ने शेयर किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, कमेंट्स में लिखना अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो। लर्नर्स, ऐसे और वीडियोस आएंगे, आप इस वीडियो को शेयर करो हर एक नीट एस्पिरेंट के साथ जिसे आप जानते हो। अगर आप अभी क्लास 9-10 में हो, जो कि मेजॉरिटी ऑफ मेरे लर्नर्स हैं, तो आपको उन मिस्टेक्स आप नहीं करना चाहते हो ना, तो आपको हमारा जिद्दी बैच ज्वाइन करना चाहिए। जिद्दी बैच क्या है? उन जिद्दी लोगों के लिए है जो लोग सच में नीट जेई के एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं और एक फाउंडेशन कोर्स है। ऐसे मुझे पता है कि फाउंडेशन बहुत महंगा कोर्स होता है, बट हमने उसको बहुत अफोर्डेबल बनाया है। आप केवल और केवल 7,500 में हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो विद वैलिडिटी ऑफ 2 इयर्स। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। बाकी आप इसके बारे में और इंक्वायरी करने के लिए मेरा एक नंबर है 8527529111, उस पर कॉल करना। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको दिख जाएगा। अभी ऑफर चालू है तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। और बाकी आप कभी भी ये वीडियो देखते हो फाउंडेशन में एडमिशन लेने के लिए, आप उस नंबर पर जरूर कॉल करना जो आपको यहाँ पे दिख। थैंक यू सो मच। अब आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीवन, दिस इज मी शुभम झा और आज वी हैव वन मोर नीट स्टूडेंट जिसने नीट दिया था एंड इज राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल्स। मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, खुद ही इंट्रोड्यूस करेगी कि ये कौन है और मैं इसको कैसे जानता हूँ। सो प्रतीक्षा, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah. Hi guys, my name is Pratiksha Patil and I'm a BHMS student. ओके, सो और शुभम और मैं एक दूसरे को 10th तक हम साथ में ही थे। यस, मतलब वी वर लाइक, मतलब हम शायद 6th या 7th, मतलब बहुत पहले से ही साथ में हैं। बहुत पहले से यार। बहुत पहले से, मतलब हम लोग प्राइमरी स्कूल फिर सेकेंडरी स्कूल ऑलमोस्ट साथ में थे और 10th में फिर हम अलग अलग कॉलेज में चले गए। ओके, या सो दैट वाज, मतलब हम लोग बचपन से जानते एक दूसरे को एंड शी इज अ गर्ल जिसका बचपन से ही गोल था कि मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा प्रतीक्षा, मतलब डॉक्टर क्यों बनना था? मतलब व्हाट वाज द रीजन कि मुझे डॉक्टर ही बनना था? लाइक किसी को वो स्टेथोस्कोप अट्रैक्ट करता है, इंस्पायर करता है, किसी को वो व्हाइट जैकेट इंस्पायर करता है। व्हाट इज योर स्टोरी? मतलब एक्चुअली मेरे से ज्यादा मेरे फैमिली को लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। अच्छा, तो वो मेरा भी गोल बन गया। ओके, फिर जब मैं देखती थी किसी डॉक्टर को तो ऐसा लगता था कि वो कोट अगर अपने ऊपर आए तो कितना प्राउड मोमेंट होगा। सही बात। बिकॉज या डॉक्टर इज अ नोबल प्रोफेशन, काफी लोगों की हेल्प करने को मिलती है और इन दिस सिचुएशन डॉक्टर्स को तो यार सैल्यूट है, क्योंकि डॉक्टर्स आर डूइंग अ वेरी नोबल जॉब, हेल्पिंग लाइफ, सेविंग लाइफ। काफी लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, बट सॉरी फॉर दैट, मगर डॉक्टर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट। और अगर कोई बच पा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स। सो या तो लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी। मतलब जब आप 10th में प्रिपेयर कर रहे थे, योर फैमिली वाले कि हाँ इसको डॉक्टर बनाना, और तुम्हें खुद भी था कि हाँ यार डॉक्टर को देख के इंस्पायर्ड होते हो तो डॉक्टर बनना है। नाउ 10th स्टैंडर्ड में जब तुम थे तो क्या तभी से सीरियस हो गया था कि नहीं अब डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, तो या फिर चिल्ड एकदम 10th कर लेना, बाद का बाद में देखेंगे? हाँ, मैं मतलब चिल थी 10th में। मतलब ऐसा था कि डॉक्टर बनना है पर इतना सीरियस डिसीजन नहीं लिया था। 11th में जब गई तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ भाई डॉक्टर बनना है। ओके, सो कैन यू शेयर योर 10th स्टैंडर्ड परसेंटेज विद दिस गाइस कि 10th में कितना स्कोर किया था? 10th में मैंने 90% स्कोर किया था। टॉपर। हमारे स्कूल की टॉपर थी वो, ठीक है। तो और मतलब जब स्कोर कर लिया था तो व्हाट वाज लाइक, मतलब तुमने डिसाइड कर लिया था क्या अब 10th में 90% आ गए, नाउ आई एम द टॉपर, सब मिठाइयां बट रही है और अब मुझे 11th स्टैंडर्ड के लिए, मतलब जैसे रिजल्ट आया या फिर जैसे तुमने बोर्ड का एग्जाम दिया उसी टाइम से एकदम नहीं नहीं अब तो नीट करना है, चलो किताब निकालते हैं नीट का, कौन सा बुक है, पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा था? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एकदम चिल थी और हमारे टाइम पे इतना प्रॉपर गाइडेंस नहीं था एक्चुअली। राइट।
बराबर। फिर 11th में जब गई तब बहुत सारे सर टीचर्स उन्होंने गाइड किया, हम्म। तो उसी से जर्नी शुरू हुई राइट 10th 11th के बाद, 11 12th के बाद। Right. So why I asked this question? The reason is that the many students who are preparing for NEET, right, जिनको NEET के लिए प्रिपेयर करना है, they are not yet preparing. अब तक उनका बोर्ड खाली डिसीजन दिया है बोर्ड ने कि तुम लोगों का एग्जाम नहीं होगा, एंड दे आर लाइक हमको NEET करना है, हमको बताओ NEET कैसे करना है। यार थोड़ा थम जाओ, थोड़ा सब्र करो, राइट। क्या बोलते हो, वो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, राइट। तो हर थोड़ा एक थम चीज का करके proper डिसीजन, time है। एग्जैक्टली हर एक चीज का एक प्रॉपर टाइम होता है, तो थोड़ा सब्र करो, सारे प्रोफेशन को देखो कि कैसा होता है, बाद में डिसीजन लो। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना भी है तो थोड़ा सब्र कर लो, राइट, 4-5 दिन सोचो इस चीज के बारे में। सो राइट नाउ जब तुम्हारा 10th हो गया, मान लो 10th हो गया, अब तुम चले गए 11th में, तो 11th में जाने के बाद जैसे तुम 11th में गए, तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, लाइक अब तो बस नहीं ओके मैं 11th के लिए प्रिपेयर कर रही थी। पहले 11th 11 के लिए वो प्रिपेयर कर। एक्चुअली मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम्म। ये मैंने मिस्टेक की थी कि Okay. 11 से शुरू नहीं किया था प्रिपेयर करना। एक्चुअली आप 11 से प्रिपेयर करो, हम्म। तब जाके आपका प्रॉपर प्रिपरेशन होगा। मैंने So, 12th के बाद प्रिपेयर करना चालू किया था। मतलब तू 11th जब हो गया, 12th में जाने के मैं प्रिपेयर स्टार्ट कर दिया 12th में जाते ही। या Okay. तो दिस इज अ मिस्टेक जो बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, जो भी ये देख रहा है कि अगर आप आज 10th के बाद जैसे 11th में एडमिशन ले लेते हो, साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना चाहिए, राइट। एक ही बार में Yes. बर्डन नहीं करना चाहिए, बर्डन नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना चाहिए। पहले एनालाइज करो स्टार्टिंग के 10 दिन की कौन से बुक्स हैं, कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है, पता करो, एंड देन वी शुड स्टार्ट। तो दिस इज द राइट वे। ओके, सो नाउ अब तुमने 11th में तो कुछ किया नहीं, तो व्हाट वाज योर 11th लाइफ? मतलब कहीं ना कहीं माइंड में ऐसा रहता होगा ना, काफी सारे अभी भी लोग होंगे जो जिन्होंने डिसाइड कर लिया लेकिन 11th में सीरियसली नहीं लेंगे। तो व्हाट वाज इन योर Yeah. माइंड, मतलब क्या चल रहा था मतलब जिंदगी में? मेरे माइंड में यही चल रहा था कि बस पहले 11th क्लियर कर लूं, 11th में अच्छा स्कोर कर लूं, और वो इम्पोर्टेंट नहीं था, वो सही मुझे बात बाद में समझ आया। राइट। आई थिंक ये मेंटालिटी ना 11th में अच्छा स्कोर कर लूं, दिस इज बिकॉज ना 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड या मेरे नोटिस में इसने टॉप किया था कॉलेज स्कूल में, ठीक है। तो अब एक टॉपर स्टूडेंट का क्या होता है कि भाई मेरा मार्क्सशीट अच्छा दिखना चाहिए, राइट। सो दैट वाज समथिंग जिसके कारण तुमने शायद प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया होगा। नाउ व्हेन यू वेंट टू 12th स्टैंडर्ड, तो मतलब किस तरीके से प्रिपरेशन को तुमने स्टार्ट किया? तो नाउ लेट्स से कि वी आर इन 12th स्टैंडर्ड, तो व्हाट वाज द अप्रोच, मतलब किस तरीके से स्टार्ट किया, एंड आज तुम क्या सजेशन देना चाहोगे एक बच्चे को कि तुमने क्या सही किया था, क्या गलत किया था स्टार्टिंग प्रिपरेशन के लिए? बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि फोकस नहीं कर पाते। Right. ठीक है, आपको नीट देना है तो नीट पे ही फोकस करो। आप डबल मतलब ऑप्शन रखते हो, देखो नीट भी देना है, जेडबल भी देना है। तो अगर आपका एम है, हाँ एम Okay. है अगर डॉक्टर बनना, तो नीट पे ही फोकस करो। कई कई बच्चे ऐसे करते हैं कि आप उनका एम होता है डॉक्टर बनना, Okay. वो नीट देते हैं, फिर हम्म। जेडबल भी देते हैं, और अरे वाह। जेडबल में अच्छा रैंक आता है तो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। डॉक्टर तो ये मतलब, अवॉइड करना चाहिए। मतलब उनका कुछ फिक्स नहीं होता। तो या आई डोंट थिंक कि यू वर दैट स्टूडेंट जिसका फिक्स नहीं था, यू वर वेरी मतलब डिटरमाइंड ना कि डॉक्टर ही या बनना है। तो मतलब जब तूने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो कैसे, मतलब पहले क्या पढ़ा, बाद में क्या पढ़ा, या डायरेक्टली कहीं पे क्लास लगा लिया वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट किया इन 12th स्टैंडर्ड? मैंने एक्चुअली 2 अटेम्प्ट दिए थे। ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत मिस्टेक्स की थी, बहुत। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला था। 12th के बाद मैंने चालू किया पढ़ना, पर वो भी मैंने देखो नीट के लिए ना प्रॉपर मैं बोलूँगी एनसीईआरटी ही पढ़ो, राइट ठीक है? एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। बायो के लिए तो पूरा एनसीईआरटी ऐसा रट लेना चाहिए आपने, राइट मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आपको अटेम्प्ट कर मतलब करके आना चाहिए अटेम्प्ट, ओके। ठीक है? तो मैंने एक मिस्टेक की, मैंने 12th के बाद कोचिंग लगाई, सिर्फ मतलब जो क्रैश कोर्स होता है, सिर्फ वो, ओके। और मैंने एनसीईआरटी पढ़ा नहीं। जो कोचिंग मटेरियल देते हैं, वही मैंने पढ़ा। तो फिर एग्ज़ाम ठीक है पढ़ा, उसके बाद एग्ज़ाम देने गई। दूसरी मिस्टेक मैंने क्या की, नेगेटिव मार्किंग में पूरा चला गया मेरा। वो हम लोग बोलते हैं ना जय माता दी, जय नहीं माता आया तो जय माता दी। दी। राइट। तो तो उसमें इसकी बहुत वजह गड़बड़ से है। कम मार्क्स आए। और तीसरी मैंने ये मिस्टेक की कि मैंने फॉर्म नहीं भरा। मुझे ऐसा मैं डीमोटिवेट हो गई थी कि इतने कम मार्क्स आए, तो मैं फॉर्म कैसे भरूँ? मैंने फॉर्म ही नहीं भरा। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी चाहिए। भले आपको कम मार्क्स आए, आप फॉर्म भरो। राइट।
फॉर्म या भर के देखो कि तुम्हें क्या मिलता है एट द एंड। तुमने मेहनत, एग्जैक्टली भले तुमने 100 में से 10 ही मेहनत किया है, 10% मेहनत किया है, बट तुमने कुछ किया तो है, तो देख तो लो या कि 10% में क्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है, राइट, कौन सी उसके सीट मिल रही है। ओके। सो एज यू सेड कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। नाउ ये एनसीईआरटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं हर जगह देखता हूँ कि टेक्स्ट बुक रीड करना चाहिए, एनसीईआरटी 10th में पढ़ना चाहिए, 9th में पढ़ना चाहिए। नाउ मेरे हिसाब से ना, मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ एंड मैंने एक चीज नोटिस किया है कि बच्चे एनसीईआरटी या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक को जो 9th 10th 11th 12th में बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं। एंड वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज मुझे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, ठीक है, तो ये बच्चे पहले ही जाएंगे और एनसीईआरटी खोल के बैठ जाएंगे। अब इनको कुछ भी नहीं पता बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब भी नहीं पता, और डायरेक्टली एनसीईआरटी रीड करना शुरू कर देते हो, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये तो ऑब्वियस है। और अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो लोग एनसीईआरटी रीड नहीं करते, डिमोटिवेट हो जाते, बोलते कुछ समझ नहीं आ रहा तो रीड करके क्या फायदा। अब ये बच्चे एनसीईआरटी रीड करने के बाद, जो उन्होंने पूरा किया भी नहीं, 2-4 पन्ने रीड किए और छोड़ दिए, और उसके बाद ये किसी के लेक्चर में जाते हैं, वो लेक्चर में उनको समझ में आने लगता है चीजें, क्योंकि कोई समझा रहा है, तो अब उनको लगता है यार एनसीईआरटी रीड करके क्या फायदा जब मुझे लेक्चर में ही समझ में आ रहा है। बट एनसीईआरटी रीड करने का एक अपना इंपॉर्टेंस है, राइट। Yes. तो आई थिंक कि एक 9 10th के बच्चे को या फिर 11 12th के बच्चों को एनसीईआरटी कब रीड करना चाहिए, पहले आना चाहिए, लेक्चर देखना चाहिए किसी का, इट कैन बी अ वीडियो लेक्चर, यूट्यूब वीडियो, या फिर कोई भी क्लास में जहां पे भी वो जा रहा है, एंड उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी 30 to 40% आएगा, अब उसको एनसीईआरटी ज्यादा समझ में आएगा। इज इट राइट? यस, डू यू एग्री विद दैट? इज पहले एब्सोल्युटली राइट। लेक्चर देख लो, समझ लो, जितना ज्यादा समझ सकते हो, फिर एनसीईआरटी पे जाओ। बराबर। इज इट राइट? तो तुम एनसीईआरटी कैसे पढ़ते थे? व्हाट वाज योर अप्रोच, कि पहले लेक्चर के बाद एनसीईआरटी या एनसीईआरटी के बाद लेक्चर? नहीं, पहले मैंने कोचिंग क्लासेस अटेंड करती थी, फिर बाद में एनसीईआरटी बुक खोल के बैठती एंड थी, आई थिंक फिर तुम्हारे लिए, समझता था। एंड आई थिंक तुम्हारे लिए एक एडवांटेज भी हो गया था कि तुमने पहले अटेम्प्ट में तुमने एनसीईआरटी कुछ किया नहीं, मगर क्रैश कोर्स लगाया, तो एक आइडिया आ गया था कि किस चैप्टर में आइडिया क्या आ है। गया था। फिर या एनसीईआरटी पढ़ने से ज्यादा समझ में आ रहा होगा, नॉलेज थोड़ा यस, और बिल्ड हो गया होगा। यस गाइस, यस, तो ये एक याद रखो, एनसीईआरटी पढ़ने का एक सही तरीका होता है, और ये प्रतीक्षा ने भी यही किया था, एंड दैट्स द रीजन कि वो जितना भी स्कोर कर पाई, जो भी उसको कॉलेज मिला, दैट इज बिकॉज ऑफ द एनसीईआरटी जो तुमने पढ़ा। दिस इज अ रिमाइंडर, हमारा एक जिद्दी बैच है जिसमें मैं फाउंडेशन के लिए पढ़ाता हूँ, तो वीडियो में जो मिस्टेक्स के बारे में आप सुन रहे हो वो आप नहीं करोगे, एंड आप बहुत अर्ली स्टेज से पढ़ोगे। कहते हैं ना, अर्ली बर्ड कैचेस द प्रे। तो अगर आप 9-10 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो बहुत हैवी चांस है कि आप अपना जेई नीट फोड़ दोगे। तो जिद्दी बैच ज्वाइन करो। अरे भाई, नंबर पे कॉल करो, ये वाले नंबर पे, ये वाले, ठीक है, नंबर पे कॉल करो और जिद्दी बैच ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, कंटिन्यू द वीडियो। नाउ टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी वाली बात, काफी जगह पे मैंने ऐसे वीडियोस में देखा है कि लोग ना रेफरेंस बुक के बारे में बहुत पूछते हैं, सर नीट के लिए रेफरेंस बुक बता दो, जेई के लिए रेफरेंस बुक बता। ये रेफरेंस बुक का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, मतलब प्रिपरेशन में? मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप कोई भी कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हो तो वो अपना अपना मटेरियल देते हैं आपको, राइट, ठीक है, उसमें सब कुछ होता है, ओके, तो वो पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ो, हो जाएगा आपका। हो जाएगा ना? यस। और मैंने ये देखा है कि अभी अपना नीट 720 मार्क्स का रहता है, हाँ, उसमें 180 क्वेश्चंस आते हैं, 45 फ्रॉम फिजिक्स, 45 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 90 फ्रॉम बायो। तो बायो ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, ओके, ठीक है। तो बायो के लिए प्रॉपर क्या है, बुक एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी, और जो मटेरियल देते हैं कोचिंग क्लासेस उसमें सब क्वेश्चन बैंक रहते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका हो जाएगा। सही बात। थोड़ा सा अभी एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर जाते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट, मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि प्रतीक्षा बैठ के पढ़ रही है, ठीक है, प्रतीक्षा क्लास से आती है, थकी हुई, एंड नाउ प्रतीक्षा को पढ़ना है बैठ करके, तो मतलब while studying what were the struggles? बहुत सारे स्ट्रगल किए लाइफ में। Okay. या नीट नीट तक बहुत सारे स्ट्रगल किए, नीट के बाद भी स्ट्रगल तो है ही जिंदगी में। Right. सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने कोचिंग क्लास ज्वाइन किया था, Okay. जो मेरे घर से ऑलमोस्ट 2 आवर्स Away, 2 hours away. डिस्टेंस पे था। Okay. या तो मैं रोज 4 घंटे ट्रैवलिंग करती थी, Oh. 2 घंटे आने का, 2 घंटे जाने का, Okay. बहुत एग्जर्शन होता था। घर पे आती थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, बहुत थके हुए रहते थे, तो ऑब्वियसली स्टडी नहीं कर पाती थी, जितना भी स्टडी कर पाती थी उतना मतलब होता था, वही रूटीन चल रहा था। तो मैं ये बोलना चाहूंगी व्यूअर्स को कि आप अभी क्लासेस लगा रहे हो, कोचिंग लगा रहे हो, तो आप नजदीक लगाइए। अभी आपको तो बहुत Online सारा आ गया। मतलब ऑनलाइन आ चुका है, तो
कोई जरूरत नहीं है आपको बाहर मतलब ट्रैवलिंग करने की। मतलब अगर इफ यू आर अ जितना आप सीरियस अवॉइड एस्पिरेंट कर तो ऑनलाइन सकते हो से काम हो जाएगा। ट्रैवलिंग, या या एक्सर्शन जितना आप अवॉइड कर सकते हो करो। राइट राइट जो भी कोचिंग आप ज्वाइन करते हैं उसमें पढ़ाते हैं ठीक है, बट आप सेल्फ स्टडी ज्यादा करो राइट होता है। ग्रेट। तो self study, you said about self study. Now let's talk about the importance of self study and anything, मतलब कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑफलाइन पढ़ रहा है, मतलब पढ़ रहा है, ठीक है, कोई उसको पढ़ा रहा है। मेरे हिसाब से एक टीचर एक क्लास में बहुत बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ लोग 50 लाते हैं, कुछ लोग 40 लाते हैं, कुछ लोग 60 लाते हैं, कुछ लोग 99 भी ले आते हैं, कुछ लोग 90 भी लाते हैं 10th में, ठीक है। Yes. तो नाउ टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी इन अ लाइफ ऑफ स्टूडेंट, कोई भी प्रिपरेशन कर रहा हो? सेल्फ स्टडी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ टीचर्स पे या फिर कोचिंग पे डिपेंड नहीं रह सकते किसी चीज के लिए। आप जब हाथ में किताब लोगे, आप जब पढ़ोगे, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सेल्फ स्टडी तो मस्ट है। सेल्फ स्टडी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सही बात, मतलब एग्जाम में तुम वही लिखते हो जो तुम खुद सेल्फ स्टडी करके जाते हो। या एग्जाम में तुम वो एग्जैक्टली नहीं लिखते हो जो तुमको कोई सिखा जो देता है। यस ओके ओके, सो दिस वाज इट। एंड मतलब यू वर फॉलोइंग एनी मेथड, लाइक आजकल बहुत मतलब सिटिंग कंटिन्यूअसली, मतलब तुम जब पढ़ने बैठते थे तो व्हाट वाज द ड्यूरेशन, मतलब कितना लंबा पढ़ते थे एक सेटिंग में? ड्यूरेशन तो मैं मतलब मेरा कोई ड्यूरेशन और टाइम टेबल मैंने सेट नहीं किया था। ओके मैं अभी भी नहीं फॉलो करती हूँ टाइम टेबल। ओके जस्ट मैं मतलब हर एक अपना अपना तरीका होता है हर एक बंदे का। हम्म तो मेरा तो टाइम टेबल बिल्कुल मैंने फिक्स नहीं किया था। जब okay, आती थी तब सब फ्रेश एंड ऑल होती थी, तब पढ़ने बैठती थी। बस यही था। रात का टाइम, मुझे रात को पढ़ने में बहुत मजा आता है। okay. हाँ, आई एम अ नाइट आउल। और मुझे रात को सोने में बहुत मजा आता है, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। सो नाउ टॉकिंग अबाउट लाइक, मैंने कहीं मतलब अब जब तुम्हें इतना लंबा इतना सारा सिलेबस है पढ़ने के लिए, ठीक है, और तुम इतना सब कुछ पढ़ते हो, तो इट इज वेरी नेसेसरी ना कि तुम बीच में ब्रेक्स लो, राइट? तो व्हाट इज द मतलब या तुम्हारे हिसाब से, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक सिटिंग में यस एक बच्चे को मिनिमम कितना, मतलब मैक्सिमम कितना बैठना चाहिए, मतलब एक सिटिंग में एक बच्चा कितना मैक्सिमम बैठे, तो मतलब हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इमेजिन कर लेते हैं कि एक बच्चा साल भर पढ़ता है और बिफोर एग्जाम बीमार हो जाता है, तो हेल्थ का एक अपना इंपॉर्टेंस है, राइट? यस यस एक चैप्टर कम पढ़ के गया तो चलेगा बराबर मेरे हिसाब से, मगर हेल्दी जाना चाहिए और बाकी का 10 चैप्टर में से 9 तो लिख के आना चाहिए, ठीक है? तो बराबर। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द टाइम कि मतलब एक बच्चे को इतने इतने छोटा इतना इतना ड्यूरेशन का स्लॉट बनाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि 45 मिनट्स का स्लॉट बनाना चाहिए। राइट 45 राइट मिनट्स पढ़ो, फिर 10 मिनट्स का या फिर 15 मिनट 15 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर 45 मिनट्स बैठो, फिर राइट 15 मिनट्स का ब्रेक लो। राइट, ऐसे स्लॉट्स बनाने चाहिए, जैसे फिर माइंड भी फ्रेश रहता है। हाँ बिल्कुल। और ये जरूरी है कि छोटे या छोटे ब्रेक्स लो। देखो तुम्हारे स्कूल्स में भी जो लेक्चर्स होते हैं वो 40 मिनट्स के होते हैं या फिर 50 यस मिनट्स के होते हैं, वो 2 घंटे का नहीं होता है। अब कुछ टीचर लोग करते हैं ऐसा, लेट मी कंटिन्यू द लेक्चर, ठीक है, मगर ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि तुम्हारे ब्रेन को छोटा छोटा ब्रेक चाहिए होता है, और लाइक अगर ब्रेक लेकर के अगर हम दोबारा पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारी इफिशियंसी फिर से बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। और इज इट राइट? क्या मेडिकल यस साइंस में ऐसा कुछ कहता है? यस डेफिनेटली कहता है। ओके, सो हमने बात किया कि, अरे अच्छा एक और बात, मतलब जब एक बच्चा 10th से निकलता है, जितने भी अभी यहाँ पे बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा 10th से निकले हैं, ओके, तो व्हाट इज द ट्रांजिशन जो 10th के बाद 11th में जाने में होता है, द ट्रांजिशन फेज, जहां पे लोगों को अलग अलग चीजों के बारे में पता चलता है, उनको प्यार हो जाता है, ठीक है, या उनको उनको मूवी थिएटर में जाना अच्छा लगता है, उनको बंक करना अच्छा लगता है, तो वो ट्रांजिशन फेज मतलब उसमें क्या होता है, मतलब व्हाट वाज योर ट्रांजिशन फेज? मैं तो 10th में जैसे निकली, बहुत सारे लोगों का ऐसा मतलब बहुत सारे लोग जो अच्छे स्कोर कर पाते हैं, तो वो अलग ही लेवल पे होते हैं कि राइट हाँ अभी मैं कर लूंगा, 11th में भी 12th में भी। राइट फिर ये नॉर्मल है, बंकिंग क्लासेस, मूवी थिएटर्स, ये सब करो, राइट पर हर एक चीज की लिमिट होनी चाहिए। राइट, या मैं मतलब मेरा मानना है लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। आप बिल्कुल, सब कुछ करो पर फोकस रहो, राइट। ये एंड मेन इम्पोर्टेंट। या एंड सही बात है ना, मतलब
सब चीज करना चाहिए, लेकिन कोई एक ही चीज को करते मत रहो। खाली बंक कर रहे हो, खाली बंक कर रहे हो, खाली बंक कर रहे हो, खाली मूवी जा रहे हो, या फिर खाली पढ़ रहे हो, एनीथिंग इन एक्सेस या फिर टू मच बार बार करोगे तो पॉइजन बन जाता है हमारे लिए, राइट? Yes, yes, एंड वी आर नॉट रोबोट्स कि एक ही चीज, एक कमांड दे दिया वही करते रहो। सो right. वी हैव टॉक्ड अबाउट द ट्रांजिशन फेज, हमने ये बात कर ली कि प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। नाउ अब तुमने बहुत सारा प्रिपरेशन किया है, ठीक है, छोटा छोटा ब्रेक लिया प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन किया, ठीक है। नाउ एग्जाम का तुमने 2 बार नेट दिया, नाउ यू नो दैट एग्जाम का प्रेशर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम का प्रेशर कैसा था, मतलब व्हाट वाज द एग्जाम प्रेशर? प्रेशर बहुत रहता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव अप्रोच रखो लाइफ में। किसी भी चीज के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट जब दे रही थी तब मुझे इतना मतलब मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हुई थी, ठीक है। तो फिर नहीं हो पाया, निगेटिव में चला गया वो सब, मैंने अभी बोला। तो फिर जब मैं गैप ले रही थी, वो फेज भी बहुत टफ होता है, रिलेटिव्स का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर। फैमिली तो वैसे देती नहीं प्रेशर, बट आजू बाजू के लोग, फ्रेंड्स लोग जो मोटिवेट भी करते हैं, डीमोटिवेट भी करते हैं कोई कोई लोग। तो आप बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। जो भी चीज आप कर रहे हो, फुल आपको ये आप समझो कि मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट दे रही हूँ या दे रहा हूँ। खुद पे भरोसा रखना चाहिए, या खुद पे भरोसा रखना चाहिए। और हमारे आसपास वाले लोग होते हैं जो, मतलब अगर तुम एक गैप ले लेते हो 1 साल का ना, तो तुम मेंटली खुद ही मतलब इस बात से परेशान रहते हो कि यार मैंने 1 साल का गैप ले लिया, इज इट अ राइट डिसीजन? हालांकि तुमने कर लिया है, मगर तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं चलता रहेगा कि क्या मैंने सही किया है। देखो मेरा दोस्त फर्स्ट ईयर में चला गया, फर्स्ट ईयर हो गया उसका, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, राइट? वो फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर निकाल चुका है, एंड तुम एग्जाम देने जा रहे हो, और ऊपर से लोग आकर के पूछते हैं, अरे 10th में तो आपको इतना मिला था, क्या कर रहे हो आजकल, हुआ? तो दैट इज सो मच प्रेशर। लेकिन तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ठीक है, कि जो तुमने डिसीजन लिया, देखो रादर देन, मान लो कि तुमने 12th कर ली, तुमने कोई गैप नहीं लिया, ठीक है, और तुम कंटिन्यू कर लिए, ठीक है, उसके बाद तुम्हें जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि तुमने Yeah. अगर 1 साल अगर बर्बाद कर लिया होता तो शायद तुम्हारी जिंदगी कुछ और होती, राइट? Yes. और अगर तुमने 1 साल का गैप ले लिया तो तुम्हें बस ये तो रहेगा ना लाइफ टाइम कि यार मैंने खुद को एक बार अपने मौका दिया, मैंने खुद को आजमाया, और अब मुझे पता चल गया कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर कितना हो पाएगा। अब कंटिन्यू करो, वो जिंदगी तो चलने ही वाली है। एक्चुअली तुम्हें बताता हूँ मैं, जैसे बिकॉज मैं गैप लेना और ना लेना इस डिसीजन पे ना मैं जल्दी कमेंट नहीं करता। मैंने कभी गैप नहीं लिया, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअसली लाइफ चले जा रही है, चले जा रही है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है डीप डाउन कि यार मैं पढ़ने में तो ठीक ही था, मुझे चीजें समझ में भी आती थी, ठीक है, आज मैं लोगों को इतना अच्छा पढ़ा भी लेता हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे शायद 1 साल का गैप लेना चाहिए था और किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए था। मतलब मुझे ये लग रहा था जब मैं इंजीनियरिंग में चला गया, इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी लगा, राइट? तो टेकिंग गैप इज नॉट बैड। और लोग क्या कहेंगे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो लोगों का कहना है, वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही ना, राइट? उनका तो काम ही है कहना। ओके, सो नाउ हमने काफी सारी चीजें की। नाउ जब एग्जाम में हम जाते हैं तो व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू मस्ट अवॉइड इन एग्जाम में अवॉइड करना चाहिए? या आप जब नीट देने जाते हो तो पहले तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है सब, मतलब आप अगर गैप ले रहे हो उसके बाद आप नीट दे रहे हो तो वो अलग ही प्रेशर रहता है कि इस साल होगा या नहीं, कर पाऊंगी या नहीं, बहुत सारा प्रेशर रहता है। तो थोड़ा चिल मारो मैं ऐसा कहना चाहूंगी, ठीक है। एग्जाम हॉल जाने के बाद आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, वो प्रेशर अलग ही लेवल का होता है, और उस प्रेशर में हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, जो हम लोगों को आता है वो भी हम रॉन्ग कर बैठते हैं, ठीक है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। मैंने बहुत प्रेशर लिया था, इसकी वजह से बहुत सेकेंड अटेम्प्ट में भी मैंने जय माता दी किया था। अरे वाह या माता जी मैंने का बायो सच्चे भक्त इतना माता जी अच्छा के जय हाँ, और बायो मैंने बहुत अच्छा किया था, बायो में भी मैं रॉन्ग करके आ गई प्रेशर की वजह से। तो प्रेशर मत लीजिए, ये मिस्टेक अवॉइड कीजिए, ठीक है। आपको जितना आता है आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मैं बेस्ट देने जा रही हूँ,
राइट। ठीक है? तो आप उस हिसाब से आप कीजिए। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हो, तो आप पहले पेपर आप उठाते हो, पहले बायो सॉल्व कीजिए। सब लोग बोलते हैं बायो कीजिए, फिर केमिस्ट्री और फिर फिज़िक्स, क्योंकि फिज़िक्स बहुत टफ रहता है। मैंने फिज़िक्स में ही ज़्यादा से ज़्यादा जय माता दी किया था। अरे वाह! ओके। यस। नाउ आई विल आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। जैसे कि तुमने बोला कि एग्जाम में बहुत सारे मिस्टेक हो जाती है। हैव यू मेड मिस्टेक लाइक ऐसा एक सवाल है कि महेंद्र और विराट 2 लोग हैं, इनका इतना वजन इतना है, रेस्पेक्टिवली एक वर्ड आ गया, राइट? या एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वर्ड तुमने एक वर्ड को ध्यान नहीं दिया, या फिर आइदर दिस टाइप ऑफ मिस्टेक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, और तुमने देख लिया, नॉट को देखा ही नहीं, तुम्हें खाली ट्रू दिखा, राइट? तो इस टाइप के मिस्टेक्स हुए तुमसे, लाइक दिस टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स? या बहुत सारे हुए। मैं और आप जब भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, तब आप ध्यान से पढ़िए उस क्वेश्चन को। 2 बार एटलीस्ट 2-3 बार रीड कीजिए क्वेश्चन को। Right. क्या बोलना चाहते हैं वो समझिए, ठीक है? उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए। या नाउ जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो लाइक अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक बच्चा एक्सरसाइज करता है, मेडिटेशन करता है, योगा करता है, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं वो प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो यू वर डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज और मेडिटेशन और योगा, प्राणायाम, एनीथिंग वेल प्रिपरेशन, या फिर टाइम ही या नहीं मिल मैं पाता? ट्रैवलिंग में ही योगा और प्राणायाम हो जाते थे टाइम मेरे। नहीं जब एग्ज़ाम आती है ना, तभी मुझे मेडिटेशन का ख़्याल आता है दिमाग में। एग्जाम में एग्ज़ाम के वक़्त मैं करती हूँ। ओके, एग्जाम के टाइम में मन को शांत रखना बहुत जरूरी है ना। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट। अगर एक इंसान, ठीक है, अगर हमेशा मेडिटेशन करता है ऑन डेली बेसिस, वीक में 4 दिन 5 दिन, डेली तो नहीं हो पाता टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो अगर वो 10-10 मिनट अपने लाइफ का डेली अगर मेडिटेशन को देता है और 20 मिनट मान लो योगा या फिर प्राणायाम को देता है, लेट्स नॉट गो टू जिम या फिर रनिंग, योगा एंड प्राणायाम इज वेरी इजी टू डू, तो ऐसा करता है, तो क्या उसके लाइफ में, और वो एक सीरियस एस्पिरेंट है, तो क्या उसके चांसेस ज्यादा है 4 नंबर 5 नंबर लाने के? यस, डेफिनिटली। अगर आप योगा या फिर मेडिटेशन करते हो, तो आपका दिमाग अपने आप शांत रहता है, ठीक है? उससे यस, शांत रहता है, उससे अच्छा आप कर पाते हो तो कोई भी करना चीज़। चाहिए, करना तो चाहिए, ये राइट? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं तो बोलना चाहूँगी क्योंकि ये मैं एग्ज़ाम के वक़्त करती थी, तो मुझे इतना तो फ़ायदा होता था एग्ज़ाम के वक़्त, दिमाग शांत करने में। तो आप अगर डेली करोगे, तो और आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल। तो यू शुड डू एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब जो चीजें हैं ये सच में फायदा करती हैं, ठीक है, रादर देन तुम अपने सरदर्द को भगाने के लिए एक गोली खा के सरदर्द भगाओ, इससे अच्छा थोड़ा एक्सरसाइज करते रहो, 10 मिनट 20 मिनट निकालो अपने लाइफ का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जैसा तुमने नीट दे दिया, स्कोर आ गया, तो स्कोर आने के बाद यू वर हैप्पी विद योर स्कोर? नॉट रियली। ओके। या क्योंकि वैसे प्रिपेयर किया था और मैंने मिस्टेक्स की थी, उसकी वजह बहुत से मेरा नेगेटिव मार्किंग में चला गया। बहुत कम मतलब जो मैंने सोचा था स्कोर उससे बहुत कम आया स्कोर। ओके, तो फिर मतलब आई वाज़ नॉट रियली हैप्पी बट बट यू वर ठीक ओके, है मतलब ऐसा ओके विद दैट? ओके, ओके, यस, ओके, मतलब ओके थी। और फिर मैंने फॉर्म भरा। उसके बाद ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं कि कम मार्क्स आने की वजह से ना फॉर्म नहीं भर पाते हैं। राइट, यू मेंशन दैट अर्लियर कि ये नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए, मैं फिर से बोलूँगी कि राइट, आप करो, ठीक है? फॉर्म फॉर्म भरो, भरो, देखो तो सही तुम क्या, तुम्हें मिल क्या रहा है, मिल राइट? क्या रहा है। हार्ड वर्क का क्या प्राइस मिल रहा है तुम्हें, राइट? ये देखना चाहिए, एब्सोल्युटली और राइट। जो भी सीट आपको मिल रही है ना, ग्रैब द अपॉर्च्युनिटी। सही मैं बात, ये कहना चाहूँगी राइट। कि अपने सोसाइटी में बहुत सारा ऐसा मतलब बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि पहले एमबीबीएस आता है, फिर बीडीएस आता है, फिर बीएमएस आता है, फिर बीएचएमएस एंड देन फाइनली बीयूएमएस एंड ओके। देन फिजियोथेरेपी एंड ऑल। बट ऐसा कुछ नहीं है, हर एक ब्रांच अपने लेवल पे बेस्ट है। आप आपको कोई सीट मिल रही है, ठीक है? आपको कोई ब्रांच मिल रहा है, अगर बीएमएस मिल रहा है, एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, कोई बात ओके, नहीं, बीएमएस मिल रहा है, बहुत अच्छा है आयुर्वेदा, बीएचएमएस जो मैं खुद होम्योपैथी में हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है, बहुत सीखने मिलता है। और ऐसा भी नहीं कि जो एमबीबीएस को पढ़ाते हैं वो आपको नहीं पढ़ाते, सेम सब्जेक्ट्स बहुत सारे सेम सब्जेक्ट्स होते हैं,
बीएचएमएस में भी और एमबीबीएस में भी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि एमबीबीएस वाले बोलेंगे कि हार्ट राइट में होता है और बीएचएमएस वाले बोलेंगे हार्ट लेफ्ट में होता है। राइट। या तो सेम चीज पढ़ाते हैं, सिर्फ Okay. आप ये मिसकंसेप्शन है सोसाइटी का कि नहीं एमबीबीएस ही बेस्ट है। Okay. नहीं, बहुत अलग अलग फील्ड है, बहुत सही है। और ये बात ना कोई बताता नहीं। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आपको एमबीबीएस में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको एलोपैथी करना है फ्यूचर में, तो सिर्फ आप एमबीबीएस करके एलोपैथी नहीं कर सकते। आप अगर आपको रैंक मतलब सीट मिल रही है बीएचएमएस में या फिर बीएएमएस में, तो आप करो, पढ़ो, आप कर सकते हो एलोपैथी में प्रैक्टिस। आप इन फ्यूचर आप एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी मेरे बहुत सारे सीनियर्स, बहुत सारे फ्रेंड्स है जो अभी बीएचएमएस किए, उन्होंने खत्म हुआ और इंटर्नशिप में वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। Okay. या फिर एलोपैथी वाले बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे हैं। Okay. या सबके इंटरेस्ट के ऊपर। तो सिर्फ एमबीबीएस के पीछे मत भागो। और एमबीबीएस मतलब ठीक है, आप प्रायोरिटी एमबीबीएस को दो, बट आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चे थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, अभी तो 3 अटेम्प्ट भी मिल रहे हैं, तो थर्ड अटेम्प्ट देते हैं, नहीं मिल पाता तो छोड़ देते हैं। ऐसा मत करो। बहुत सारे बहुत सारे बच्चों के नसीब में वो भी नहीं होता, ठीक है, वो डॉक्टर जो नाम के आगे डॉक्टर लगता है, वो बहुत प्राउड फीलिंग होती है। तो आप किसी भी ब्रांच में जाओ, आप अपने इंटरेस्ट से आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट राइट। एंड आई एक्सप्लेन टू एवरीवन, मैं और सिंपलीफाई करके इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर से कि अगर तुम नीट का एग्जाम देते हो, टोटल 100 सीट्स है, ठीक है, और जो देने वाले लोग हैं वो डेफिनेटली 1000 होंगे, ये सबको पता है। 100 सीट्स एंड 1000 एस्पिरेंट्स। नाउ देखो 100 ही लोगों को सीट मिलने वाला है, बाकी 900 तो ऐसे ही चले जाएंगे गलती से, ठीक है। तुमने जो प्रिपरेशन किया था वो उनमें से कोई एक सीट के लिए इनफ है और तुम्हें वो सीट मिल रहा है और तुम उसको छोड़ देते हो, तो अब पीछे वाला आगे आ जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर तुम बहुत श्योर हो कि तुम अगले साल एग्जाम दे करके अपना रैंक बढ़ा लोगे, ठीक है, तुम अलग ही लेवल का इंसान हो, तुम शक्तिमान हो, ठीक है, तुम्हें खुद पे भरोसा है, ठीक है, और हो जाता है, बहुत सारे लोगों का रैंक इंप्रूव होता है डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर तुम्हें पूरा भरोसा हो, तुम एकदम सोच समझ के करना चाहते हो तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ऐसा 60% डाउट है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और 40% तुम सोच रहे हो कि यार चलो करके देखते हैं, सब लोग बोल रहे हैं, तो तुम्हें वो सीट ले लेना चाहिए। एम आई राइट? क्योंकि बहुत लोगों को सीट नहीं मिलता, 800-900 लोग पीछे हैं जिनको वो सीट नहीं मिल रहा है, तो तुम लकी हो जो तुम्हें वो सीट मिल रहा है, सो गो बिहाइंड दैट सीट। दिस इज व्हाट शी वांट टू से। एम आई राइट? यस, मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि नीट के अलावा भी 2 एग्जाम्स और होते हैं, जिपमर एंड एम्स। बट एम्स और जिपमर का कट ऑफ इतना हाई होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब 99 परसेंटाइल उसका कट ऑफ होता है एम्स का। या मैंने खुद 2 बार नीट भी दी है, एम्स भी दिया है, जिपमर भी दिया है। बट नीट से ज्यादा तो मुझे एम्स में थे और जिपमर में भी थे, पर नहीं हो पाया क्योंकि 99% कट ऑफ रहता है, 99 परसेंटाइल, और 100 से और सिर्फ 100 सीट रहती है, और 100 से ज्यादा बच्चे 99 परसेंटाइल लेके आते हैं, तो सिर्फ एक पॉइंट से रह जाते हैं पीछे। मतलब माइनर पॉइंट्स के कारण बच्चे रह जाते हैं। Yeah. So your preparation should meet that कि तुम्हारे लिए 0.001% भी इम्पोर्टेंट है, राइट? उस तरीके का प्रिपेयर करो। आप अगर एम्स में जाना चाहते हो तो एम्स ही फोकस करें, एम्स पे ही फोकस करें। नीट में कैसा है कि आपको ऑल ओवर इंडिया सीट्स रहती है, ठीक है। एम्स के कुछ ब्रांचेस होते हैं दिल्ली में, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, और टोटल सिर्फ 100 सीट्स रहती है, तो फिर वो बहुत टफ होता है एम्स और जिपमर। तो आपको क्रैक करना है तो आपकी लाइफ, अगर आप कर पाते हो तो आपकी लाइफ सेट है एम्स में, जिपमर। यस। नाउ इफ आई से यू कि गिव एटलीस्ट 1, मैक्सिमम आप 2 3 4 जितना देना चाहते हो, डू कि ये चीज करना ही करना है। अगर तुम नीट के लिए पढ़ रहे हो, नो मैटर तुम एमबीबीएस के लिए पढ़ रहे हो या किस चीज के लिए पढ़ रहे हो, तुम्हें ये चीजें
अवॉइड नहीं कर सकते तुम, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, व्हाट कैन बी दैट थिंग्स व्हाइल प्रिपरेशन? व्हाइल प्रिपरेशन पहले तो मैंने बोला था फोकस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। और आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हो रहा है एमबीबीएस, ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट में आपका वही रहता है कि नहीं एमबीबीएस ही चाहिए, तो अगर नहीं मिल रहा है, सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे भी नहीं मिला एमबीबीएस, कॉलेजेस डाले थे पर मार्क्स की वजह से नहीं मिल पाया, बीएचएमएस में लगा, तो ठीक है, आप ग्रैब करो उस अपॉर्चुनिटी को। मैंने यही सोचा था जब मैं सेकंड अटेम्प्ट दे रही थी, तो मैंने यही सोचा था कि मैं मेरा बेस्ट दूँगी, अगर नहीं हुआ, बाय चांस नहीं हुआ, तो जहाँ कहीं भी सीट मिले, वहाँ पे मैं चली जाऊँगी। क्योंकि और साल नहीं वेस्ट कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कोर्स 5.5 इयर्स का होता है, राइट। मेडिकल फील्ड में, ठीक है? और आप बहुत सारे साल अगर नीट में ही वेस्ट कर रहे हो, तो सेटल होने में प्रॉब्लम होता है आगे जाके। राइट। यस। एंड एनीथिंग लाइक प्रिपरेशन के टाइम में कि ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, दैट टाइप ऑफ टिप? यस, यस। देखो, आप जब प्रिपेयर कर रहे हो, तो सिर्फ आपको प्रिपेयर ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? आप सिर्फ Okay. रट्टा नहीं मारना चाहिए, समझ के लो चीज़ें, ठीक है? समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट, आप जो भी मतलब कोचिंग क्लासेस जॉइन कर रहे हो, ठीक है? तो वो मॉक टेस्ट लेते, तो वो Right. 2 मॉक टेस्ट, Right. उससे आपको ना एक आइडिया मिल जाती है कैसे पेपर को सॉल्व करना है, Right. या कौन से मिस्टेक अवॉइड करने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे Right. आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है, ठीक है? Right. तो अगर आप कोचिंग नहीं भी जॉइन कर रहे हो, तो फिर बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारे नीट के पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स अवेलेबल है, वो सॉल्व करो, ठीक है? मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, वो सॉल्व करो, Right. उससे आपको आइडिया मिल जाती है। And what is the importance of previous year question, PYQ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इतना मतलब नीट में तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं बोलना चाहूँगी, मतलब है इम्पोर्टेंस, करना 2-3 चाहिए लेकिन क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नहीं, यस, रिपीटेशन पर पॉइंट ऑफ करना व्यू चाहिए नहीं, क्योंकि आप डेफिनेटली ना अवॉइड नहीं करना चाहिए, नहीं, यस, मतलब आपको क्वेश्चन। करना चाहिए वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व। राइट। इस उम्मीद में मत करो कि तुम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, 1-2 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन वहीं पे आ जाएंगे जैसे 12th में होता है, वो नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता वो है। नहीं, आपके राइट। आपके एक्सपीरियंस के लिए। राइट, अपने एक्सपीरियंस यस। के लिए कि तुम उसी टाइप के एग्जाम दे रहे हो, उसी टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में सॉल्व करना है, तो दैट विल हेल्प यू। नाउ इफ आई से यू कि फ्रॉम योर इंटायर जर्नी, जो तुम मेडिकल के थ्रू गए, 2 अटेम्प्ट दिया, यू फेस्ड फेलियर, ठीक है, तुमने फिर सक्सेस देखा, यू वेंट थ्रू हार्ड टाइम्स, यू ट्रैवल्ड अ लॉट, ठीक है, और ट्रैवल करने के बाद आके घर पे बहुत ही हेक्टिक हो जाता है पढ़ना, एंड ऑल दोस थिंग जो भी चल रहा था, एनी सिंगल पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल द लर्नर्स? अवॉइडिंग की मतलब तुम्हें सीट ले ही लेना चाहिए, either they are preparing for JEE, either they are preparing from NEET, 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, अगर कोई यहाँ तक देख रहा है तो उसके लाइफ में प्रतीक्षा के लाइफ से कौन सी एक वैल्यू ऐड होनी चाहिए? अगर यहाँ तक देख, दैट कैन बी लाइक एनीथिंग, ठीक है, यू कैन से एनीथिंग वट एवर यू थिंक कि मेरे लाइफ में ना ये मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखा, लाइक मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या मालूम है? पैसों के बारे में बहुत सोच समझ के डिसीजन लो, क्योंकि मैंने ना अंधा लोगों को दे दिया है। किसी ने बोला कि भाई 5,000 चाहिए, मेरे पास रहा ना, दे दिया, कभी नहीं लौटाया उसने, कुछ लोगों ने ऐसा उल्लू बना दिया, तो मेरे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है ये, ठीक है। या फिर ट्रस्ट करना किसी पे, दैट इज माई लर्निंग कि जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत करो, बहुत सोच समझ कर ट्रस्ट करो 100%। सो व्हाट इज योर लर्निंग, मतलब आपके लाइफ का एक ऐसा लर्निंग जो आप किसी को भी देना चाहोगे, अगर कोई यहाँ तक देख रहा है, ठीक है, तो उसको वो लर्निंग लेकर के जाना है अपने लाइफ में। ओके। इट कैन बी मोर देन वन। ओके। मैं कहना चाहूंगी कि आप बेस्ट हो और हर चीज में बेस्ट दो। राइट। ये पॉजिटिव अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में, ठीक है। आप डिमोटिवेट हो ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और लाइफ अपनी ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चलती है, ठीक है। पावर ऑफ जो आप सबकॉन्शियस माइंड। पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव सोच, यस, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, ठीक है, तो यूनिवर्स वही एनर्जी आपको रिटर्न में देगी, ठीक है। यूनिवर्स वही पॉजिटिविटी आपको देगी। अगर आप निगेटिव सोचते हो, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जो यूनिवर्स भी आपको इन रिटर्न निगेटिव ही एनर्जी देने वाली हो। तो फिर हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा खुश रहो, राइट।
यस, So ये बोलना चाहूँ। anything else you wanted to say कि कोई और learning? Not for कोई now. और लर्निंग अभी आप जब बोलो बोलो बोलो. सिर्फ नीट वही Yeah. तक स्ट्रगल नहीं है आपका। नीट के बाद रियल स्ट्रगल होता है, ठीक है? आप जब Absolutely. स्टेप इन करते हो या आप जब स्टेप इन करते हो मेडिकल कॉलेज में, तब आपको पता चलता है कि रियल स्ट्रगल ये है, ठीक है? Right. इंजीनियर्स के जैसे ही हम लोगों को बहुत सारे असाइनमेंट्स रहते हैं, बहुत सारे जर्नल्स, कंप्लीशन सब कुछ रहता है, Why ठीक you है? pointed this word engineers के जैसे? इंजीनियर लोग बहुत घमंड करते हैं ना इस बात पे कि इतने सब्जेक्ट है, इतने ये यस, यस, है. इसीलिए Right. मैंने बोला। तो मैं थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के बारे में भी बोलना चाहूँगी। जब आप स्टेप इन करते हो मेडिकल कॉलेज में, फर्स्ट ईयर आपका होता है, सेकंड ईयर, फिर थर्ड, फोर्थ। तो आप जब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने जाते हो ना, बहुत सारे लोग आपको ना डरा के रखते हैं कि नहीं क्लियर होता, नहीं हो पाता, कितना भी पढ़ो। केटी लग जाता तो है. यस, मैं डिमोटिवेट हुई थी फर्स्ट ईयर में और मैं इतना डिमोटिवेट हुई थी कि मैं छोड़ रही थी मेडिकल कॉलेज। Oh my इतना God. यस इतना डिमोटिवेट हुई थी मैं। तो Right. फिर मेरे फैमिली वालों ने मुझे समझाया कि Right. अभी इतना किया है तूने, तो Hmm. छोड़ने के लिए तो नहीं किया है ना। वही, तो फिर जो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो मेन थिंग आप देखो कि 8, 9, 10th जब आपका होता है, आप रट्टा मार लेते हो, आप कुछ भी करते हो जाता है, ठीक है? मेडिकल में ऐसा नहीं है, आप चीज़ें समझ के लो, ठीक है? क्या रट के जाओगे? क्या क्या रट के जाओगे? इतने-इतने बुक्स रहते हैं, सही है. ठीक है? सारे तो नहीं रट के जाएँगे ना, कांसेप्ट को समझना चाहिए और एग्ज़ामिनर क्या देखता है? आपका नॉलेज देखता है पेपर में। आपको बहुत सारे ऑड क्वेश्चन्स रहते हैं, ठीक है? प्रीवियस क्वेश्चन्स नहीं रहते, ऑड क्वेश्चन्स। आप ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स रहते हैं जो आपने कुछ पढ़ा भी ना हो, पर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है। तो उसके हिसाब से आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो फिर आप जो लिख रहे हो ना, कॉन्फिडेंटली लिखो और जो एग्ज़ामिनर होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है। तो राइट. उसके हिसाब से आपको वो मार्क्स देते हैं, ठीक है? और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? नीट का सब कुछ हो गया, आप मेडिकल कॉलेज में आ गए, मेडिकल के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर सेकंड, थर्ड, तो आपको जब आपका एग्ज़ाम नियर होता है, ठीक है? तो उसके पहले ना आपको ये सोचना चाहिए दिमाग में मतलब सब आपने पूरा प्रिपरेशन कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप अगर मुझे एग्ज़ाम हॉल में मैं गई और मैंने पेपर देखा और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन्स नहीं आए, तो मैं क्या करूँगी? ठीक है? राइट. यू हैव क्योंकि टू बी प्रिपेयर्ड. वहीं पे बहुत सारी पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। आप सपोज़ एग्ज़ामिनेशन हॉल में होते हो, ठीक है? तो आप देखते हो और आप पैनिक होते हो, तो उसी में आधा घंटा तो चला ही जाता है। उससे पहले आप पहले डिसाइड करें कि अगर मतलब ऐसे सोचे कि ऐसे अगर नहीं आया, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी? तो ये मेरे साथ हो चुका है। अभी मैंने सेकंड ईयर की एग्ज़ाम दी, अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर की एग्ज़ाम दूँगी। तो सेकंड ईयर में सेम सिचुएशन क्रिएट हुई थी। मैंने एक मतलब ये चीज़ ना मेरे एक सीनियर है, उन्होंने बताई थी मुझे। तो उनका गाइडेंस था इसीलिए सेकंड ईयर में बहुत बेस्ट स्कोर कर पाई मैं। राइट. तो फिर यस, तो फिर ये चीज़ आपको समझ के लेनी चाहिए कि आप जब पहले प्रिपेयर करते हो, सब प्रिपरेशन हो जाता है, तो आपको क्या चीज़ें सोचनी चाहिए, क्या नहीं। टाइम मैनेजमेंट आपको सोचना चाहिए, ठीक राइट. है? यस, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको सब चीज़ें करनी चाहिए। सो काफी सारे लर्निंग्स दे दिए प्रतीक्षा ने. नाउ आई पुट इट इन अ सिंपल वर्ड्स कि ये क्या कहना चाह रही थी. फर्स्ट ऑफ ऑल इसने ऐसा कहा कि मतलब पीछे से लेके जाऊंगा, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा लोगों को. सबसे पहले कि तुम्हें जैसे तुम इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो ना कि अगर तुम्हारे नीट में अच्छे स्कोर आ जाते हैं तो तुम एमबीएस कॉलेज में चले जाओगे, काजू कतली बांटोगे, ठीक है, और लोगों से पूछोगे मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है. उसी तरीके से तुम्हें इस चीज के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर तुम्हारे नीट में अच्छे नंबर नहीं आते. अच्छा, अच्छे नंबर क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि तुम एग्जाम में गए और तुम डर गए. मान लो एग्जाम में 10 क्वेश्चन तुम्हारे सामने पहले ही ऐसे आ जाते हैं जो तुम्हें नहीं आता. तुम डैम श्योर हो कि मुझे ये नहीं आता, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है. तो उस सिचुएशन में तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? राइट. ये सब जब तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो इस सब चीजों की भी प्रैक्टिस कर लो, तो तुम्हारे स्कोर लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर कितने क्वेश्चन होते हैं नीट में टोटल? 90, 180 क्वेश्चंस। 180 क्वेश्चन। तो 180 क्वेश्चन में मान लेते कि तुम्हें 80 क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन 100 तुम्हें आते भी है, ठीक है? Yes. तो वो 80 क्वेश्चन 100 को बर्बाद नहीं कर देना चाहिए। नो मैटर तुम्हारा एमबीबीएस होता है नहीं होता है, इट्स अ जंग, और उसमें तुम कितना अच्छा खेलते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग जो उसने कहा कि जो तुम्हें लग रहा है ना कि जब तुम नीट क्रैक कर लोगे, एमबीबीएस के लिए जाओगे और तुम्हें फटक से एक बॉडी मिल जाएगी जिसको तुम फाड़ोगे, हर्ट निकालोगे, ठीक है? वो जो तुम्हें लग रहा है कि वो फूल खिलने वाले हैं, तो फूल के साथ कांटे भी होंगे, राइट? वहां पे Yes. चीजें और हार्ड हो जाने वाली है। एंड द फर्स्ट थिंग शी टॉक्ड अबाउट वाज लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आई विल पुट इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो मैंने कहीं ना कहीं रियलाइज किया था कि यार मुझे पैसे कमाने हैं, एंड आई रेड अ बुक दैट वाज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड थिंक एंड ग्रो रिच बाय जोसेफ मुर्फी। एंड वहां पे मुझे समझ में आया कि यार हम जो सोचते हैं ना एक दिन वो हो जाता है, एंड ट्रस्ट मी ये होता है, ठीक है? तुम बस अच्छा देखो, तुम्हारे पास सोचना तो तुमको है ही, कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे ब्रेन में थॉट्स तो आने ही वाले हैं जब तक तुम मर नहीं जाते, तो क्यों ना पॉजिटिव थॉट्स लाओ, ठीक है? पॉजिटिव सोचो, ये मत सोचो कि यार मेरा क्या होगा, ये सोचो अरे मेरा कुछ ना कुछ तो बहुत बढ़िया होने वाला है, नो मैटर क्या होगा कुछ बढ़िया ही होगा, राइट? तो अपने ब्रेन में ना पॉजिटिव थॉट्स लाओ, क्योंकि इन द वर्ल्ड होता क्या पता है? नॉट जैसे तुम्हारा नॉर्मल साइंस तुम्हें क्या सिखाती है कि लाइक थिंग्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक थिंग्स अट्रैक्ट ईच अदर, बट इन दिस वर्ल्ड इन रियलिटी लाइक चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और अनलाइक चीजें एक दूसरे को रिपेल करती है। नाउ आई थिंक प्रतीक्षा काफी सारे ऐसे लोग होंगे ना जो इस जगह पे आके बोलेंगे नहीं सर आपने तो साइंस में दिखाया नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, ऐसा कैसे होगा? आई गिव यू एग्जांपल एंड से मी प्रतीक्षा एम आई राइट और नॉट कि मैं हूं, ठीक है? तो मेरे सर्कल में, मैं एक टीचर हूं, तो मेरे सर्कल में ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों के साथ में टाइम बिताऊंगा वो टीचर्स ही होंगे, राइट? डेफिनेटली राइट। अगर तुम एक डॉक्टर हो तो तुम्हारे सर्कल में जिन लोगों के साथ तुम मेजॉरिटी टाइम बिताओगे, जिन लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे वो डॉक्टर्स ही होंगे, राइट? इसी तरीके से जब तुम पॉजिटिव होते हो, अगर ये दोनों चीजें सच है, ठीक है, तो जब तुम पॉजिटिव होते हो तो तुम्हारे आसपास पॉजिटिव लोग होंगे, जब तुम निगेटिव होगे तो तुम्हारे आसपास निगेटिव लोग ही होंगे। तो वो कहते हैं ना अ पर्सन इज एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड हिमसेल्फ, राइट? ऐसा ही कुछ कहा जाता है, मैंने सुना है। तो तुम ऐसे लोगों के साथ अपनी सराउंडिंग बनाओ जो ज्यादा अच्छे हो, जिनकी थॉट प्रोसेस Yes. अच्छी हो, जो पॉजिटिव सोचते हो। एंड आई विल ऑल्सो एड वन थिंग इन दिस डिस्कशन कि जब मैं 10th में था तो मेरे फ्रेंड सर्कल कैसे थे प्रतीक्षा बहुत अच्छे से जानती है, ठीक है? एंड व्हाट वी वर डूइंग, हम क्या करते थे वो भी पता है। 10th स्टैंडर्ड तक मैं क्या था और मैं क्या कर रहा था, क्या गुल खिल रहे थे मेरे, ठीक है? और मेरे नाम का क्या बैंड बजा हुआ था, और किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मतलब आज से 4 साल 5 साल बाद शुभम कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट? आई थिंक Yes. प्रतीक्षा सीमा टीचर ने तुमको और बिट्टू को बुलाया था एंड पूछा था क्लास में कौन कौन टॉप करने वाला है, एंड सीमा टीचर वाज लाइक नहीं नहीं शुभम तो नहीं करेगा। ओके, ये हुआ था। ओके, तो ये काफी जगह पे ये चीजें हुई थी, काफी सारे टीचर्स ने कहा था कैसे स्कोर कर लिया, चीटिंग की होगी। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको अपना काम करते रहना है, राइट? दैट्स इट, यू हैव टू डू योर वर्क। दुनिया बोलेगी, दुनिया का काम बोलना है, एंड तुम हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखो। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, और लाइफ में कुछ ना कुछ तो सबका हो जाता है, तो जस्ट कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन गोइंग, ठीक है? और मेरे को एक अंकल ने सलाह दिया था 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है? वो एक टेलर है, उन्होंने मुझे कुछ लोगों के साथ घूमते देखा था, मेरे दोस्तों के साथ, ठीक है? काफी अच्छे दोस्त हैं मेरे सारे, ठीक है? तो उन्होंने मुझे बुलाया बाद में एंड ही सेड मी शुभम तुमको आगे बढ़ना है ना लाइफ में, एंड दैट वन एडवाइस चेंज माय लाइफ कि अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो अपने फ्रेंड सर्कल को ठीक करो। एंड मैं ना हमेशा क्यूरियस रहता हूँ किसी भी चीज को लेकर के, अंकल क्यों? वो मेरे अच्छे दोस्त है, कल कोई मुझे मारने आएगा तो मुझे बचाने आएंगे, मेरे साथ लड़ने जाएंगे, राइट? तो ही वाज लाइक ना शुभम तू एक ऐसे इंसान के साथ दोस्ती करता है जो 5 नंबर लाता है 100 में से, ठीक है? तो वो 6 और 7 और 8 करने के लिए तेरा हाथ पकड़ के तुझे पीछे खींचेगा एग्जाम में, ठीक है? या इन लाइफ, यू कैन रिलेट इट विद लाइफ। और तू एक ऐसे इंसान से दोस्ती करता है जो 80 लेकर के आता है और तू 60 ला सकता है, तो वो तुझे 20 मार्क कैसे लाते वो स्ट्रेटेजी सिखाएगा कि वो 20 मार्क इंक्रीज कैसे करते हैं। मतलब अगर तुम अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ दोस्ती करोगे ना, तो वो तुम्हें अपने साथ आगे लेके चले जाएंगे। और अगर तुम निगेटिव के साथ दोस्ती करोगे, निगेटिव लोगों के साथ रहोगे, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल निगेटिव है, तुम्हारा सर्कल निगेटिव है, तो तुम धीरे 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 खत्म होते चले जाओगे, एक दिन खत्म हो जाओगे। इज इट राइट प्रतीक्षा? डू यू एग्री विद दैट? यस, एब्सोल्युटली। जो आप फ्रेंड सर्कल चूज करते हो वो बहुत सोच समझ के करो। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है स्कूल टाइम से बहुत Right. एक्सपीरियंस किया है। राइट।
पॉजिटिव पीपल के साथ रहो जो राइट आपको मतलब मोटिवेट करे। नेगेटिव पीपल हमेशा आपको पीछे डिमोटिवेट खींचेंगे बर्बाद या कर देंगे बर्बाद कर देंगे। राइट तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप पॉजिटिव पीपल के साथ रहो। राइट ट्राई टू बी विद एज पॉजिटिव एज जितना तुम पॉजिटिव लोगों के साथ रह सकते हो रहो। वो लोग नहीं आने देते तो जबरदस्ती घुसो उनके जिंदगी में, ठीक है, और उनके Yes. जिंदगी में घुस जाओ। दैट इज व्हाट एंड दिस वाज दैट डिस्कशन जो तुम्हें बताएगा कि फेलियर से सक्सेस तक कैसे जाते हैं, कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं। जरूरी नहीं है गाइज कि तुम खाली उन लोगों का इंटरव्यू देखो जिन्होंने नीट में AIR 1 to 100 आए हैं, क्योंकि वो तो आ गए, लेकिन 1 to 100 जाने से पहले तुम्हें वो Exactly. जितने भी लोग हैं ना, लाखों लोग दे रहे हैं, तुम उस लाखों में compete कर रहे हो, एक एक स्टेप करके तुम आगे बढ़ रहे हो। तो मेरे हिसाब से rather than learning more about success, try to learn कि लोग फेल कैसे होते हैं और मुझे वो अवॉइड करना है। So this was a discussion with Pratiksha Patil, Yes. ठीक है, and she is a topper from बचपन and she is a very good friend of mine, very helpful in nature. I'll put her link, उसका मैं Instagram लिंक डाल दूंगा नीचे, बहुत सारे अच्छे फोटोज है, तुम जाके उसको लाइक कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें कोई क्वेरी हो तो तुम इसको DM कर सकते हो डायरेक्टली। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो बहुत जल्द आ रहा है। देखो बच्चे कमेंट कर रहे हैं JEE के लिए लेकर के आओ सर, इसरो के लिए लेकर के आओ। मैं मोदी जी को कहां से लेकर के आऊं इस डिस्कशन में, मोदी जी नहीं आना चाहते तो ठीक है, बट जितने ज्यादा लोगों को मैं अपने लाइफ से ला पाऊंगा इस सीरीज ऑफ वीडियो में, मैं सबको ले आऊंगा। एंड JEE के लिए वीडियो आएगा, इसरो पे वीडियो आएगा। आई ट्राई टू ब्रिंग अ पर्सन जो कि IAS है, जो पायलट है, एयर होस्टेस है, मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, एंड ब्रिंग एवरीवन, और सबके लाइफ का स्ट्रगल और सक्सेस और फेलियर तीनों तुम्हारे सामने होगा। फिर तुम्हें चूज करना है कि तुम 11th से 12th में कैसे अपनी लाइफ को जीते हो और कैसे आगे अप्रोच करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स।